श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदाय मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागर्था संप्रत्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चरज न माने जिनके विमल विचार। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाय। श्री गुरुपद नखमन गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पाणी। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि प्रभु हरहु कलेश विकार। सतगुरु तेरी वंदना जय श्री आदि गणेश। आके माता शारदे मम कंठ में करो प्रवेश। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारन हार। लज्जा मेरी राखियो प्रभु बसहा के असवार। एक बार प्रेम से बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद की जय हो। जय बोलो अपने अपने माता और पिता की जय हो। जय बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। जय बोलो ग्राम के सभी देवी और देवताओं की जय हो। और एक बार हम चाहेंगे उच्च स्वर में जय घोष सभी भक्त करें और जहां तक संभव हो तो हाथ उठा करके जयकारा लगाइएगा।
बोलिए भारत माता की। सर्वप्रथम हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां, प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित पूज्य श्री गुरुदेव भगवान, जिनके चरण कमलों में सत सत बार नमन प्रणाम। यत तंत्र से पधारे हुए सभी कथा प्रेमी भक्तजन, भारत की पवित्र मां बहने बाल गोपाल, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक एवं सभी सहयोगीगण, सभी पुण्य आत्माओं को यथोचित अभिनंदन वंदन, साथ साथ में सभी का हार्दिक स्वागत है। उन परम पिता परमात्मा की बड़ी आसीम अनुकंपा है हमारे आप सभी लोगों के ऊपर, जो कि आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, ये सुंदर सुखद सत्संग कर रहे हैं। हम चाहेंगे एक बार प्रभु नाम का संकीर्तन सभी गायन करें, मीठी मीठी ताली बजाते हुए, और फिर थोड़ा समय सत्संग की ओर और विस्तार से कल से सेवा होगी, क्योंकि आज कार्यक्रम का प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंबता भी हुई है कार्यक्रम में। फिर भी आओ सभी भक्त एक बार राम नाम बोलिएगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम सभी लोग गाएं तालियों के साथ में, जय हो। जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रविश नगर की जय सब काजा, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखिए रामो, 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 अपने बस कर राखिए रामो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय हो। राम, जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, जय जय राम। बोलिए श्यापति रामचंद्र भगवान की। जय हो।
श्रोताओं, देखिए जो आज हम लोगों को ये सुखद सत्संग करने का अवसर मिला है, ये अवसर हमारे मानव जीवन में कब आता है? वैसे कुछ लोग कहते हैं भाई कथा सुनो पुण्य मिलती है, लेकिन कथा सुनने से पुण्य तो मिलती है दान करने से, लेकिन कथा सुनने को कब मिलती है? जब हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद रहता है या पिछले जन्मों में जो हमने पुण्य किए होंगे, तो जब उन पुण्य का उदय होता है तब जाकर के हमारे मानव जीवन में ऐसा अवसर आता है। कथा चाहे राम की हो या श्याम की हो, हर एक कथा में हमारी आपकी स्वयं की कथा लिखी होती है। हमारे आपके बीच प्रभु श्री राम आए, भगवान कृष्ण आए या अन्य जो भी महापुरुष आए, हम आप लोगों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आए। कथा का अभिप्राय यही होता है। अब पता लगा रामायण के तो बड़े प्रेमी हैं, रामायण के बड़े प्रेमी हैं, और माता पिता ने यदि कुछ कह दिया तो 18 दिन बात नहीं करते, तो फिर रामायण पढ़ने से क्या फायदा है? कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ते हो तो राम तुम्हें बनना होगा, और चलो राम जी के पग चिन्हों पर यह इतिहास बदलना होगा। कथा में सुनी हुई कुछ बातें अपने जीवन में उतारें। जरा कल्पना करें कि इस समय न जाने कितने लोग अस्पतालों में होंगे, न जाने कितने लोग स्टेशन पे पड़े होंगे। हम आप लोग सत्संग में बैठे तो ये भगवत कृपा ही है जो हम सब लोग सत्संग में बैठे हैं। और आपके क्षेत्र में ये दूसरी बार हम आए हैं, ये भी भगवत कृपा है। बाबा ने तो मानस में लिखा है कि यह सरावत अति कठिनाई है, मार्ग जो है वो कठिनाई भरा है, लेकिन इन कठिनाइयों को देखते हुए हमें कदम पीछे नहीं हटाना है। बाकी तो जीवन ही संघर्ष है, या कह लो संघर्ष ही जीवन है। इस कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ये मोक्षदायिनी कथा है, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी को मोक्ष मिलती है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ना, इसको 5वां वेद भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये 5वां वेद भी कहा गया है। और इस कलिकाल में मोक्ष के 2 ही साधन हैं, एक तो गुरु, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। और दूसरे इस कलिकाल में प्राणी को मोक्ष देती है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। अब जैसा कुछ समय रहता है तो समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष भागवत कथा के कुछ तथ्य रखे जाते हैं। अब कथा में सुनी हुई कुछ बातें यदि मानो अपने जीवन में उतार लेता है, जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाए, समझ लीजिए कथा का लाभ हमें मिल गया। उन परमात्मा की कृपा जिनकी कृपा से आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के इस पावन सुरसरी में स्नान करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा जो है ये परम सत्य की अनुभूति कराने वाला शास्त्र है।
और काल के भय से मुक्त कराने वाला ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत कथा। जिस समय व्यासदेव जी महाराज वेदों की रचना कर रहे थे, एक दिन क्या होता है कि देव ऋषि नारद जी से इनकी भेंट हो गई। तो व्यासदेव जी ने नारद जी से कहा कि देखो ऐसा है, हमने बहुत कुछ लिखा है इतने जीवन में, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। देखो कभी कभार ऐसा होता है ना, हम लोग कुछ भी काम करें, खेती को लेके या मकान को लेके कुछ भी बहुत ज्यादा बना ले गए, फसल अच्छी हो गई, लेकिन अंदर से दिल कहता है कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं हुई। तो नारद जी ने व्यास जी से पूछा इतना असंतुष्ट काहे हो? तो व्यास देव जी ने कहा हमने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरी आत्मा कह रही है कि तुमने अभी तो कुछ किए ही नहीं। तो नारद जी ने कहा आपने ऐसा कुछ लिखा है जो कि कलयुग में प्राणी सुने और सुन करके उसको ज्ञान भक्ति वैराग्य की पहुंच तक उसकी पहुंच हो जाए। तब व्यासदेव जी ने कहा नहीं ऐसा तो हमने कुछ लिखा नहीं। तो नारद जी ने कहा यही तुमने गड़बड़ कर दिया। कैसे? जैसे कोई कहे आपके क्षेत्र या गांव में कहता है हम भाई बहुत बड़े आदमी है, खूब पैसा है, ठीक। अब वो आदमी कह दे मेरे पास पैसा बहुत है, अब मैं सस्ती चीजें खाता नहीं हूं। भाई मार्केट गए, महंगे से महंगे कपड़ा ले आए, अब बोले बड़े आदमी है तो सस्ती चीजें नहीं खाएंगे। अब भाई आलू तो रही घुइया नहीं खाएंगे, बड़े आदमी बाजार चले गए तो सस्ती चीजें नहीं खाएंगे, तो महंगी चीजों में पड़ गए। अब पता लगा पनीर ले आए, मशरूम ले आए, आदि आदि जो भी महंगी सब्जी आती हो, ठीक। अब कह दो बड़े आदमी हैं, सस्ती चीज नहीं खाएंगे। और सबसे सस्ता क्या होता है? हमारे साधु लोग कहते हैं राम रस, साधु लोग कहते हैं राम रस, और जिसको हम लोग गांव में क्या कहते हैं? नमक। नमक। अभी एक कथे में हम गए थे, जजमान से कहा भैया राम रस ले आओ, और बेचारे 4 घंटा बाद लौटे। कहीं गुरुजी हिया तो को मिले ही नहीं, तुमका का है? कहीं राम रस यहाँ है नहीं, हमका नमक कह रहे वो तो ढेर लाग, हमका वही है राम रस। साधु लोग कहते हैं राम रस, जिसको आप घर में कहते हैं नमक। अच्छा कोई कहते हैं हम बड़े आदमी हैं, सस्ती चीज नहीं खाएंगे और महंगी सब्जी बनवाओ, और सबसे सस्ता है नमक। नमक की जगह पर नमक ना डालो, भाई सस्ता है, और नमक की जगह पर मैं रबड़ी डाल दूं तो का कोई स्वाद नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपने लिखा तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसे रसोई में राम रस के बगैर सब अधूरा, इसका नाम है साधु लोग रखे हैं राम रस, और राम रस के बगैर सब अधूरा। तब व्यासदेव जी एकदम चौंके, बोले नारद कुछ हमें इशारा करो, हम कुछ ऐसा लिखें जिससे कलयुग में लोगों को आसानी से मोक्ष मिल सके। तो नारद जी ने 4 श्लोक बताए हैं व्यासदेव जी को, और उन्हीं 4 श्लोकों पर मनन करके श्री व्यासदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिखे, जिनके श्रवण मात्र से ही प्राणी को मोक्ष मिलती है। बाकी तो हम कई बार सुनाए भी हैं, आपने सुना भी है यूट्यूब पे भी, कि देव ऋषि नारद जी एक बार भ्रमण करते जा रहे थे। ये श्रीमद् भागवत कथा, इसको सुनकर के मोक्ष काहे मिल जाती है, बस इतनी बात बताएंगे, बाकी कल की कथा में आगे की सेवा होगी। कि इस कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के मोक्ष कैसे मिलती है, क्यों मिलती है। तो एक बार की बात है कि देव ऋषि नारद जी निकल रहे थे, नारद बाबा, अचानक उनकी नजर एक महिला पे पड़ी। एक बड़ी सुंदर देवी जी बैठी हैं, और उन देवी जी के पास में 2 बूढ़े आदमी बैठे थे। बाबा नारद जी जब करीब गए
तो ये देवी जी जोर जोर से रोने लगी। तो नारद जी ने कहा देवी का हुआ, काहे रो रही हो? हाय हाय, नारद ने जब इतना पूछा तो और जोर से रोई। तो बाबा ने सोचा हो सकता है जो दो बुढ़े बैठे इन्होंने कुछ कहा होगा इनको। तो नारद जी ने कहा इन बुढ़ों ने कुछ कह दिया है क्या? तब ये महिला बोली नहीं बाबा, अरे ये बुढ़े कहेंगे क्या, ये तो दोनों हमारे बेटे हैं। अब नारद जी एकदम चौंक पड़े कि जिनको अपने बेटे बता रही हैं ये 80-85 साल से नीचे तो लग नहीं रहे, और खुद को इनकी माँ अपने को माँ बता रही है, ये बहुत ज्यादा 25-30 साल की होंगी। तो नारद जी ने कहा देवी जी आप हमसे मजाक कर रही हो या झूठ बोल रही हो? देवी जी ने कहा बाबू मैं सत्य कह रही हूँ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। तो नारद ने कहा तो आखिर आप हैं कौन, ये तो मैं जानूं। तो सुंदरी ने कहा सुनो, हम कोई साधारण नारी नहीं है। हम क्या हैं? अरे कहा हम वो शक्ति हैं कि जिनके घर में पहुंच जाएं, जिनके गांव में पहुंच जाएं, तो समझ लेना वो घर गांव हमेशा सुखी हो जाता है। सुंदरी का नाम क्या है आइए सुनिएगा। सुंदरी ने बताया नारद जी से बाबा सुनो कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। और ये बूढ़े जो हैं ये दोनों ज्ञान वैराग्य मेरे ऋषिवर बेटे कहलाते हैं। ये दोनों जो बूढ़े देख रहे हो, एक बेटे का नाम है ज्ञान और एक बेटे का नाम है वैराग्य। ये भक्ति के दो बेटे हैं। और सुंदरी ने कहा कि जिस गांव में पहुंचती हूँ, जिस घर में पहुंचती हूँ, उस आदमी को सुखी कर देती हूँ। और आज के समय में सुखी जानते हो कौन है? आज के समय में नजर उठा के देखो तो सब आदमी दुखी। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे नहीं सुख इंद्र जी को भारी। इंद्र से पूछा गया तो इंद्र कहा है चतुरानंद सुखी यानी ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहे नहीं नहीं सुख विष्णु जी को भारी। लेकिन तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सच्चा सुखी कौन है? जिसके अंदर भगवान की भक्ति आ जाए। सच्चा सुख भगवान की भक्ति ही है भैया, ध्यान रखना। अच्छा कुछ लोग बुरा भाग लगाते हैं, सुखी तो वही आदमी है जिनके पास बहुत ज्यादा धन है। और एक बात सच बता रहा हूं, आदमी के पास जितने ज्यादा धन है उतने ज्यादा वो दुखी है। और अक्सर देखने को ये पाओगे आप जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा, ठीक, और तुम्हारे घर आ जाए। अब सोचो हम गरीब आदमी हैं, बड़े इतने बड़े आदमी हमारे दरवाजे आए, तो बढ़िया ज्यादा से ज्यादा शक्कर डाल के बढ़िया चाय बनाओ मीठी मीठी, हाँ, और लेके पहुंचो भाई साहब चाय, तो वह हाथ जोड़ देते हैं, नहीं इस समय तो मैं बगैर चीनी की ले रहा हूं, खौलावा पानी पी रहे। पैसा खूब है, लेकिन जब भोजन करने बैठे तब देखो जाए कि भोजन क्या करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त, वो कहो गुड़ के साथ में चाय पिए, कौन टेंशन। और पैसा अथाह है, सोचो सुखी है, दाल चावल खाते नहीं है, करेले के जूस और चौरैया को झलरा है, इसने जिंदगी काट दी। हाँ, मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में ये विनती है, पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भगवान की भक्ति यदि तुम्हारे अंदर आ जाए, समझ लेना तुम बड़े सुखी हो। भगत आदमी जहाँ खेत में पड़े तो सोए रहे, खरियान में पड़े तो सोए रहे, पैसा बहुत ज्यादा है, एयर कंडीशन। अब पता लगा रात नींद खुल गई, फिर नींद नहीं पर तो काहे का सुख। भक्ति ने कहा बाबा ये दोनों बच्चे हमारे बूढ़े हैं, हम जवान हैं, हम रो इसीलिए रही हैं, लोग क्या कहेंगे माता जवान और बच्चे दोनों बूढ़े हो गए। एक बात और बताते चले, ये बुढ़ापा भी जो है ना ये कड़ुआ सच है मित्रों। कहते हैं कच्चे बड़े सुहावने गद्दर अधिक मिठाए, और वही फल ऐसे कौन है जो पाके पे करवाए। वही फल हम है तुम्हारा। हाँ बचपना बहुत बढ़िया, लगाए काजल टुकली घूम रहे, काजल लगाए घूम रहे, जौन देखो तो ना रे भैया भैया। कच्चे बड़े सुहावने, जवानी में क्या कहना, लेकिन जब फल पक जात बुढ़ापा, तब वृद्धावस्था में कोई लाइक नहीं करता है। अच्छा बुढ़ापा खराब काहे माना गया है? क्योंकि बुढ़ापे पे शरीर हमारा काम करने योग्य नहीं रह जाता है। एक भजन हमने गाया था, आज के बहुत साल पहले गाए थे, जब वो सीडी कैसेट चला करता था। सुने होंगे ये भजन कि तेरा हर श्वास है हीरा मोती, तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। ओ तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला है, जो गंवाने के काबिल नहीं है। मेन बात पे आइएगा। गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। हो गई जवानी फिर आया बुढ़ापा, सबको लगने लगा तू पराया। बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, क्या गुरुजी और बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े। काहे कहते हैं मर जा बूढ़े? क्योंकि अब कमाने के काबिल नहीं है। बीबी बच्चे कहे मर जा बूढ़े, तू कमाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर श्वास है हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है।
बच्चों का किसी प्रकार बुढ़ापा दूर हो जाए, कुछ ऐसा करो। नारद जी ने कहा ठीक है, चिंता न करिए। तो नारद जी यहां से आगे बढ़े और कुशल विद्वानों से जाकर के संपर्क स्थापित किया। उन विद्वानों ने आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जब ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराई, इससे ज्ञान वैराग्य तरुण हुए। और जब ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, तब विद्वानों ने भक्ति से कहा देवी देखिए, कथा के माध्यम से तुम्हारे बच्चों का तो कल्याण हो गया है, अब थोड़ी दक्षिणा जरूर दे देना। तो दक्षिणा के बगैर सब अधूरा है। तो भक्ति ने कहा महाराज दक्षिणा हम क्या दे दें आपको? तो विद्वानों ने कहा दक्षिणा में केवल एक वचन दे दो कि आगे चल करके कलयुग में जब भी कोई प्राणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो उसको तुम अपनी दासी दे देना। भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति, मोक्ष। भक्ति के दो लड़के हैं, ज्ञान वैराग्य, और भक्ति की दासी का नाम है मुक्ति, जिसको कहते हैं मोक्ष। तो भक्ति ने यह वायदा किया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले को हम अपनी दासी जरूर प्रदान करूंगी। तो इसीलिए कहते हैं इस कलयुग में मोक्षदायिनी है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जो कि आपके गांव में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और आज थोड़ा विलंब से कार्यक्रम भी प्रारंभ हो पाया। कल से सुचारू रूप से इस कथा का आनंद लाभ आप सभी भक्तजन लिया करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक कथा आती है, कहते हैं राम भगत बिटिया भली, राम विमुख नापूत। जैसे राम भक्त शबरी हुई और दुंदकारी भयभूत। भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है, पर यह है कि भक्ति अच्छे ढंग से की जाए। दुंदकारी मरने के बाद में प्रेत योन में जाता है। फिर इसको जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनवाई जाती है, तब इसको मोक्ष मिलती है। और इस कलयुग के सबसे पहले राजा, जो कलयुग के प्रथम सम्राट हुए हैं, अभिमन्यु के सुपुत्र, जिनका नाम पड़ा है महाराज परीक्षित, इनकी चर्चा कल की कथा में होगी। कल आप लोग पधारिएगा। आओ, चंद पंक्तियां सभी भक्त गायन करेंगे और उसके बाद फिर भगवान की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। और कल से जो है आप सभी भक्त कथा के समय से पधारेंगे। ये परमात्मा की बड़ी आशीम अनुकंपा है, जो कि आज हमारे आप लोगों के मध्य में ऐसा दिव्य सुनहरा अवसर आया है। आओ एक बार सभी वक्त गोविंद नाम गायन करें, फिर उसके बाद में हमारे आचार्य जी आरती की तैयारी करवाएं और प्रसाद वितरण। कल फिर आप लोग पधारें। आओ सभी गायन करें। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। या तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। अगर तुम छिपे हो, उधर देखना है।
जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर खुदा है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, प्रभु जी तुम्हें नजर देखना है। कन्हैया तुम्हें नजर देखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्रीमन नारायण सीताराम राम राम। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये है अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। है
राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही, है राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भागवत भगवान की है आरती, पापियों का पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए भागवत भगवान की जय जय। हो, अपने अपने माता पिता की जय जय, हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय हो। हो। एक बार जयकारा जोरदार हाथ उठाते बोलो भारत माता की। जय हो। आओ यजमान जी हाथ जोड़ ले। ओम साजुम चौर्य संयुक्तम मणिनाभितम मया दीपम ग्रहण देवेशम त्रिलोक भक्त्या दीपम प्रक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमंडियद घोरा दीप ज्योति नमोस्तुते। ओम श्री बालकृष्णाय नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरतिक्यम समर्पयामि।